हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से बम्पर वैकेंसी निकाली गई मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों के लिए। रिक्रूटमेंट का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया, जिसमें 600 से भी ज़्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट वो निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है और महारत्न कंपनी है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकाली गई मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों के लिए, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2026 है वो यहाँ पे रिलीज है वो किया गया। तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म से वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे मांगे गए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों के लिए। और यहाँ पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो सीबीटी टेस्ट के आधार पे जारी किया जाएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के दो नोटिफिकेशन जारी किए गए, एक में सीबीटी टेस्ट के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, तो दूसरी जो वैकेंसी निकल के आई है उसमें गेट 2025 के स्कोर कार्ड के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला। उसके रिगार्डिंग मैं अलग सी वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। फिलहाल अपन जो 03 नंबर का जो एडवर्टीजमेंट नंबर जारी किया गया उसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे जारी किया गया कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से, जिसमें कैंडिडेट 12 मई 2026 को 10 बजे से लेकर 11 जून 2026 को 18 बजे तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तो डेट है वो कैंडिडेट को एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगी। एडमिट कार्ड है वो कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कैंडिडेट अपने जो इंडिविजुअल लॉगिन क्रेडेंशियल डाटा है उनका यूज करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.coalindia. इनके ऊपर आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। वैकेंसी जो यहाँ पे निकल के आई है वो पोस्ट कोड 11 सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सिस्टम, ईएनटी, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राजभाषा हिंदी और कंप्यूटर सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी के लिए निकाली गई है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सिस्टम, ईएनटी की अपन बात करें और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो कैंडिडेट के पास में बीई बीटेक की क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है, बीएससी की क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है, फर्स्ट क्लास डिग्री कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे होने जरूरी है। जियोलॉजी में एमएससी एमटेक की क्वालिफिकेशंस है, जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी में होनी जरूरी है, राजभाषा में एमए की क्वालिफिकेशंस हिंदी में, और कंपनी सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएट यानी डिसिप्लिन में होने के साथ साथ तो कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशंस है वो कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होने जरूरी है। 60% मार्क्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखे गए। जो कैंडिडेट अभी अपेयरिंग है 2026 के जो थर्ड फाइनल सेमेस्टर में, तो उन कैंडिडेट का रिजल्ट यानी 31 अगस्त 2026 से पहले जारी होता है, तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिसिप्लिन देख सकते हो, जिसकी एलिजिबल ब्रांच आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी ब्रांच है जिसको शामिल किया गया। तो ये ब्रांच आप देख सकते हो। नीचे आपको टेंटेटिव वैकेंसी दे रही है। सिविल की 178 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 221, मैकेनिकल 145, सिस्टम की 43, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 38, जियोलॉजी की 15, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 11 और राजभाषा हिंदी की 5 वैकेंसी है। कंपनी सेक्रेटरी की 4 वैकेंसी है। टोटल 660 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो यहाँ पे निकाली गई। तो बम्पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 278, ईडब्ल्यूएस के लिए 61, एससी के लिए 94, एसटी की 45, ओबीसी एनसीएल के लिए 169 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। और ये सारी वैकेंसी फ्रेश वैकेंसी है वो 647, और बैकलॉग जो वैकेंसी है वो 13 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आइए। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी 64 वैकेंसी है वो यहाँ पे रखी गई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, एमटेक, एमएससी की या एमसीए की जो क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम रेगुलर बेस्ड कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होनी जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड के टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो वेरियस जो सिटीज है उसमें कंडक्ट किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 3 ऑप्शन चूज करने, 3 प्रेफरेंस कैंडिडेट है यहाँ पे चूज कर सकता है एग्जाम सेंटर के लिए। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 3 घंटे का होगा, इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट जो फर्स्ट होगा उसके अंदर आपको जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पार्ट जो सेकंड होगा उसमें प्रोफेशनल नॉलेज से जुड़े यानी आपके डिसिप्लिन के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली। लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश रहेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी एनसीएल के लिए 35, एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन के 30 मार्क्स कैंडिडेट को यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। एप्लीकेशन फी यहाँ पे आप देख सकते हो। अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1180 रुपये, एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए या कोई एम्प्लॉय है कोल इंडिया लिमिटेड का तो या इसकी सब्सिडरी कंपनी का, तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखेगी। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है
वो यहाँ पे छूट का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है, तो इसमें कैंडिडेट को सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है। कंपनसेशन पे की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को 60,000 से लेकर 1,80,000 की स्केल है वो यहाँ पे मिलने वाली, तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी। इसके अलावा अदर अलाउंसेज है वो भी कैंडिडेट को मिलेगी। पोस्टिंग है तो कोल इंडिया कि जितने भी सब्सिडरी कंपनीज है तो उसमें यहाँ पे कहीं पे भी कैंडिडेट को अपॉइंट किया जा सकता है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड कैंडिडेट को मिनिमम 5 साल के लिए यहाँ पे सर्विस करनी होगी। इसके लिए कैंडिडेट को 3 लाख रुपए का बॉन्ड है वो भी यहाँ पे भर के देना जरूरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन सिलेक्टेड कैंडिडेट की मेडिकल एग्जामिनेशन है वो एज पर जो कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, उसमें कैरियर सेक्शन में जैसे आप जाओगे तो जाकर वहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसमें आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में होने जरूरी है, तब आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ओनली इंडियन नेशनल से उस वैकेंसी में पार्टिसिपेट है वो कर पाएंगे। तो दोस्तों सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स में मैंने आप लोगों को बता दिया। जिन कैंडिडेट के पास में BE, BTech या ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन से या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन से रिलेवेंट जो भी रिक्वायर्ड यहाँ पे डिसिप्लिन है उसके अंदर 60% मार्क्स के साथ, तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन रहने वाले। बड़ी बढ़ती बम्पर बढ़ती है ये यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से जारी की गई। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।